नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ये पता ही होगा कि अभी इंडिया में दो तरीके की कर व्यवस्था चल रही है। यानी कि अगर किसी पर्सन को नई कर व्यवस्था में जाना है और उस तरीके से आईटीआर फाइल करना है तो वो नई कर व्यवस्था के हिसाब से भी अपना आईटीआर फाइल कर सकता है, या तो पुरानी कर व्यवस्था के हिसाब से भी वो अपना आईटीआर फाइल कर सकता है। लेकिन इसमें मेजर डिफरेंस है दोनों कर व्यवस्था में कि नई कर व्यवस्था ज़्यादा ही आसान है और उसमें ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन पुरानी कर व्यवस्था थोड़ी समझने में डिफ़िकल्ट भी है। लेकिन उससे अगर आप टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं तो पुरानी कर व्यवस्था के हिसाब से 100% टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो 2023 में नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर दिया था। यानी कि अगर आप अपनी कर व्यवस्था को पसंद नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप नई कर व्यवस्था में चले जाएंगे और उसके हिसाब से आपका आईटीआर फाइल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पुरानी कर व्यवस्था के हिसाब से अपना आईटीआर फाइल करना है तो आप एक फॉर्म फिल करके भी पुरानी कर व्यवस्था में जाके अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि आप नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था को कितनी बार चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नई कर व्यवस्था में से पुरानी कर व्यवस्था में जाना हो तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी होगी, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले नई कर व्यवस्था का लॉ 2020 के बजट में आया था, जिसमें कि हमको दो टैक्स रिजीम चुनने का मौका मिला था कि आप अपनी पसंद का कोई टैक्स रिजीम चूज करें और उसमें अपना आईटीआर फाइल करें। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में बहुत ही अंतर है, क्योंकि कर व्यवस्था में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते थे। यानी कि पुरानी कर व्यवस्था में आप बहुत सारे डिडक्शन क्लेम करके अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते थे, जिससे आपको टैक्स कम फाइल करना होता था। लेकिन नई कर व्यवस्था बहुत ही आसान बनाई गई है, जिसमें आपको टैक्स के रेट जो है वो भी कम देखने को मिलते हैं। पुरानी कर व्यवस्था में आपको टैक्स रिबेट की लिमिट 5 लाख रुपए तक की थी, लेकिन नए टैक्स रिजीम के हिसाब से यानी कि नई कर व्यवस्था के हिसाब से आपको टैक्स रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए तक की कर दी गई है। लेकिन पुरानी कर व्यवस्था में अगर देखा जाए तो आपको बहुत सारे डिडक्शन मिलते थे, जैसे कि 80C है, 80D है, 80G है, ऐसे करके बहुत सारे डिडक्शन मिलते थे जो कि नई कर व्यवस्था में आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो पुरानी और नई कर व्यवस्था दोनों में मिल जाता है। पुरानी कर व्यवस्था में आपको बेसिक लिमिट जो थी वो 2.5 लाख रुपए तक की थी और नई कर व्यवस्था में जो बेसिक लिमिट है वो 3 लाख रुपए की है। पुरानी कर व्यवस्था में जो टैक्स के रेट थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन नई टैक्स व्यवस्था के हिसाब से ये जो टैक्स के रेट है वो काफ़ी कम हो चुके हैं। लेकिन पुरानी कर व्यवस्था में आपको 5 लाख रुपए तक की टैक्स रिबेट मिलती थी। यानी कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं होता था। ऐसे ही नई कर व्यवस्था में ये लिमिट 7 लाख रुपए की कर दी गई है। यानी कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं होता है। तो ये तो हमने जाना कि पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था में क्या डिफरेंस है। इसीलिए आप कोई भी कर व्यवस्था में जाने से पहले बहुत ही सोच समझ कर ही जाए। आप बार बार नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकते हैं। यानी कि हर साल आप अपना कर व्यवस्था वाला जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप ध्यान देके कोई एक टैक्स स्लैब जरूर चुन लें, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। यानी कि कोई पर्सन कितनी बार अपनी कर व्यवस्था में बदलाव ला सकता है। तो इसमें 2 कैटेगरी में इस चीज को बांटा गया है
कि सैलरीड पर्सन यानी कि जो इंसान जॉब करता है वो हर साल अपनी कर व्यवस्था में बदलाव ला सकता है, यानी कि वो अपना कर व्यवस्था हर साल चेंज करके अपना ITR फाइल कर सकता है। सैलरीड पर्सन को साल के शुरुआत में ही कंपनी वालों को बताना होता है कि वो नई कर व्यवस्था में जाना चाहता है या पुरानी कर व्यवस्था में, क्योंकि उस हिसाब से कंपनी वाले TDS सरकार को हर मंथ जमा कराते हैं। लेकिन बाद में भी सैलरीड पर्सन ITR रिटर्न फाइल करते टाइम अपनी कर व्यवस्था को चेंज कर सकता है। लेकिन कोई बिजनेसमैन या प्रोफेशन वाला व्यक्ति अपनी कर व्यवस्था में बार बार कोई भी बदलाव नहीं ला सकता है, यानी कि वो अपने पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार अपनी कर व्यवस्था में बदलाव ला सकता है। जैसे कि वो पहले न्यू टैक्स रिजीम में व्यापारी ने अपना रिटर्न फाइल किया तो वो एक ही बार पुरानी कर व्यवस्था में जा सकता है। लेकिन अगर वो फिर से पुरानी नहीं ऐसा करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता है। तो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ये थोड़ा स्ट्रिक्ट चीज़ हो गया, लेकिन सैलरी पर्सन के लिए ये बहुत ही आसान चीज़ हो गई है। अगर आपको अपनी कर व्यवस्था में बदलाव लाना है तो आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है, और ये फॉर्म आपको अपना रिटर्न फाइल करने से पहले फाइल करना होता है। तो फॉर्म 10IE करके जाना जाता है, जो कि आप असेसमेंट ईयर के ड्यू डेट फाइलिंग से पहले आपको फिल करना होता है।